को किसका मंगल। बहुत स्वागत आपका, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यहां आम आदमी पार्टी और जेजेपी का खाता खुलने की संभावना भी कम नजर आ रही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो इस बार बीजेपी को यहां नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीट का अनुमान। इंडिया टीवी CNX का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 6 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट का अनुमान। टुडेज चाणक्य का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 4 से 8 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस को मिल सकती है 2 से 6 सीट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 6 से 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान। टाइम्स नाउ का हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 7 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी का वोट शेयर 48% के करीब रहने का अनुमान। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 41% के करीब रहने का अनुमान। रिपब्लिक भारत मैट्रीज हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 8 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें। TV9 पोल स्टार्ट के मुताबिक हरियाणा का एग्जिट पोल। हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। अब तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक साबित होते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं मेहमानों के साथ आपका। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जी जुड़ी हैं, बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं और साथ मेरे अमित तिवारी हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। तीनों का आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित, देखिए, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपसे समझना चाहूंगी ओवरऑल मतगणना, मतदान भी हो चुका है और उसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए थे, अब कल का इंतजार है जब मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, रुझानों को लेकर, आंकड़ों को लेकर तमाम तरीके के बयान भी हमने देखे हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं उस पर खुशी जताई है, इंडी गठबंधन को समझा जाए तो उस पर नाराजगी एग्जिट पोल को लेकर जताई गई, फैंटेसी पोल, तमाम तरीके के बयान आए हैं। अब कल का इंतजार है, क्या लगता है अमित? जी, निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर जो कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो निराशाजनक थी और उस एग्जिट पोल पर ही सवाल उठाए गए। लेकिन एग्जिट पोल का भी एक अपना तरीका और अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, एक सैंपल सर्वे के आधार पर जो है वो सर्वे करवाए जाते हैं और देश भर में ऐसे सर्वे करवाए जाते हैं। अब वो किसके लिए सही बैठते हैं, किसके लिए नहीं, इसकी प्रामाणिकता भी यही है कि यह सही होंगे या नहीं, यह एक आकलन है और अनुमान आधारित काम है। और परिणाम तो देखिए, जो जनादेश जनता ने, देश की जनता ने इतना बड़े लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें इतनी बड़ी भागीदारी करके जो वोट पोल किए हैं, उसका सही परिणाम तो देखिए मतगणना के बाद ही होगा। यह केवल एक तरह से एग्जिट पोल जो है रुझान बताते हैं कि किस इलाके में क्या कुछ हुआ है। अब वो किसी के लिए सही हो सकते हैं, किसी के लिए गलत हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि परिणाम, जो आकलन किया गया, जो अनुमान रखा गया है,
वो हो सकता है परिणाम से अलग ही हो, क्योंकि पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मामले में हमने देखा है वहां पूरी तरह से जो एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो पूरी तरह से परिणाम ने बदल दिए, यानी उससे उलट परिणाम आए। तो इन्हें सही तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कहीं कहीं ये नजदीक दिखाते हैं कि कहां कुछ फाइट है। अब कई जगह जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, तो कुछ एग्जिट पोल के जो आ रहे हैं अनुमान, उसके आधार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस नारे में एनडीए के 400 पार में सफल होती दिखाई दे रही है, और कहीं कहीं इसे काफी नीचे बताया गया है। बिल्कुल, अभी आपने सही कहा। देखिए, ये जो आंकड़े होते हैं एग्जिट पोल के, ये एकदम सटीक तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं तक तस्वीर जो है थोड़ी स्पष्ट ये कर देते हैं। वंदना पोपली जी, क्या लगता है मंगलवार को किसका मंगल होगा? बात अगर हरियाणा की करें तो देखिए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े, जो रुझान यहाँ पर सामने आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आगे तो दिखा रहे हैं, लेकिन पिछली बार से अगर कंपेयर करें, 2019 के आंकड़ों से कंपेयर करें, तो उसमें थोड़ा पीछे हो गई है पार्टी। सुरभि, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वंदना जी, मेरा नाम सृष्टि। माफ कीजिएगा सृष्टि। देखिए सृष्टि, सबसे पहली बात, आपने पहला प्रश्न पूछा कि मंगल किसका रहेगा, तो मंगल मैं कहना चाहूंगी कि जनता का रहेगा, क्योंकि जनता ने मोदी जी को फिर से चुन लिया है। वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। अभी मैं सुन पा रही थी अमित तिवारी जी बड़ी सही बात कर रहे थे कि रुझान है, लेकिन रुझान कितने सटीक बैठते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बहुत हद तक चीज क्लियर हो गई है कि मोदी सरकार फिर से बनने वाली है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जो आपने एक बीच में एक बात कही कि जो विपक्ष है वो प्रश्न उठा रहा है एग्जिट पोल पर, तो कल भी वो फिर से प्रश्न उठाएंगे। कल वो एग्जिट पोल की जगह ईवीएम हो जाएगा। और यहाँ तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको ये भी कह दिया गया कि आपको डिबेट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों पे आपको जवाब नहीं देना। सही है भाई, दो बार हार का जवाब देने की जरूरत क्या है कि कल ही एक बार जवाब दे देंगे कि हार क्यों हुई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इधर उधर प्रश्न उठाने की बजाय कम से कम अपने अंदर भी झांक लेते। एग्जिट पोल पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, हालांकि इनको अंदर से खुद को भी मालूम है क्या स्थिति है। अभी कभी ऑफलाइन बैठकर इनसे बात करिए, ये आपको बता देंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन चलिए, कल का हम इंतजार करेंगे, कल सब चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को जो प्यार जनता ने दिया है वो फिर से एक बार सामने आने वाला है। आप ये देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, वो जो जनता ने है मुड़कर वापस उसको आगे बढ़कर 400 पार के नारे के पास पहुंचाने का काम किया है। मैं तो कह रही हूँ कि 400 पार का नारा है तो 400 के पार हो रहे हैं, 407 के करीब सीटें जो है हमारी आ रही है। लेकिन स्टिल हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में फिर से मोदी सरकार होने वाली है। कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा विपक्षों की जो आपस में मिलकर जो डिफरेंट थे। जी, हरियाणा का मैं आपको बता देती हूँ, है ना, हमारा भी इंटरनल सर्वे था, उसके हिसाब से 10 की 10 सीटें आ रही हैं। 11 कमल खिलने जा रहे हैं, जिसमें एक विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था मुख्यमंत्री जी के लिए, और प्लस 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो हम जीतने जा रहे हैं। और कल का इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन सामने चीजें आएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि जो कांग्रेस है या बाकी विपक्षी दल इनको अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो क्या जवाब देंगे। लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा कि हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, और कल भी हम ये कहेंगे देखिए हम ये सीटें जीत गए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अपने आंकड़े बता रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है हरियाणा के लिए। चलिए, सही बात है। गर्ग साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वंदना जी कह रही हैं आज आप एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं, कल आप मतगणना पर सवाल उठाएंगे, ऐसा है क्या? सृष्टि जी, सपने देखना सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो दिन के अंदर ही जागते में सपना देख रही है। मेरी छोटी बहन बोल रही, वंदना जी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 की क्यों, 10 की 20 कह रहे को रोकने वाला है नहीं। 10 की 20 जीत लो भाई। हालात क्या है इनका? इनके प्रताप सिंह खुद हार मान चुके हैं। संस्था विधायक तो लोकसभा प्रताप सिंह हार मान चुका है, सोनीपत मान चुका है, और खुद बोल रहा है मेरे साथ। मतलब क्या है? कौन हार मान चुका है? नहीं, झूठ नहीं बोलिए, कौन हार मान चुका है? इनको चुप नाम के साथ बताइए और बयान बताइए। इनकी आदत खराब हो चुकी है, बीच में बोलने की आदत है। मैं सुनता रहा, कुछ बोलते रहे। मेरा प्रश्न पूरा जवाब दें। अच्छा, पूरा जवाब दें। मत होइए, कौन हार मान चुका है और उसका
बयान क्या है? वो कह रहे हैं कि हमने हार नहीं मानी। आप कैसे कह सकते हैं हार मानी? मैं बता रहा हूँ सोनीपत के जो लोकसभा प्रत्याशी है तूने खुले तौर पे कहा है मेरे साथ आती हुई धोखा हुआ है, और यहाँ वो पूरब जो सांसद था उसने मेरे खिलाफ काम किया। धोखा हुआ इसका मतलब हार रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये आपकी पार्टी में होता होगा। ठीक है वंदना जी, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी गर्ग साहब को सुन लीजिए। मैं चुप रहता हूँ। नहीं, ये स्टेटमेंट का मतलब बता दे तो बात अलग है, अपना मतलब निकाले बात अलग है, लेकिन ये बोले कि प्रत्याशी ने मान लिया, वो गलत चीज है ना। बिल्कुल मतलब है जहाँ तक कि सुनीता दुग्गल संस्था के अंदर, बड़ी जनसभा के अंदर मनोहर लाल जी के मंच पर बोल रही थी, मेरी नौकरी भी चली गई, टिकट भी मेरी काट दी गई, जिस प्रत्याशी को मैंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया उसने उसको टिकट दे दी। आप क्या समझते हो? खुले तौर पे रंजीत ने रोक लगाए हैं, इसका मतलब क्या होता है? अपनी हार को जीतने कांग्रेस पार्टी नहीं है ये बजरंग दास जी। ये देखो सीपी जी, या तो इनको बुला लो, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं गर्ग साहब, आप डिबेट क्यों छोड़ना चाहते हैं? मुझे क्या बात है? मैं बोलता बीच में एक बोलता हूँ कि वो बोलते हैं या अपनी टाइम में बोलो बात कर ले, ये थोड़ी होता है। हम पॉइंट के ऊपर सवाल जवाब करना। यहाँ तक की स्थिति रहता हूँ मैं, क्या हालात है इंडिया गठबंधन में मजबूती से चुनाव लड़ा, हरियाणा के अंदर भारी विरोध, पूरे देश के अंदर भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का था। ऐसे हालात से जनता भाजपा। अच्छा देखिए, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस या यूं कहें इंडी गठबंधन उससे तो संतुष्ट होगा। नेशनल लेवल पर भले ही संतुष्ट ना हो, लेकिन हरियाणा में तो संतुष्ट होगा, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले कुछ बढ़त हुई है, कांग्रेस को कुछ सीटें तो मिली हैं, दिखा रहा है एग्जिट पोल। बिल्कुल गलत है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। जनता का जो रिजल्ट आएगा उसको मानेंगे। ये सब सोशल मीडिया का एक पी प्लान एग्जाम्पल है जो दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता के अंदर क्या हालात है, रोहतक में क्या हालात है, सोनीपत में क्या हालात है, कुरुक्षेत्र में क्या हालात है, बयानी में क्या हालात है, सिद्धार्थ में क्या हालात है। 6 सीटें तो हमारी बिल्कुल गली हो चुकी है। 4 सीटों पर टक्कर है, वो दिखा रहे हैं तो आएगी, आज वो आएगी, फिर वक्त 10 आएगी, लोग फिर ऐसी स्थिति है। मैं दावा के साथ कहता हूँ हमारा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया रहेगा। हम कम से कम चलिए, अच्छी बात है गर्ग साहब कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपकी आदत, कांग्रेस की आदत जाएगी नहीं, हर बात का ठीकरा आप मीडिया पर फोड़ देते हैं। आपने फिर से फोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, गोदी मीडिया आपने कहा, उसका भी हम स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं। गर्ग साहब नतीजे बता देंगे, देखिए जनता आपको बताएगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, कोई पार्टी पीछे रह रही है, हमारा काम नतीजे दिखाना है, हमारा काम एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाना है। आप हमारा सम्मान कर रहे हैं किसी भी शब्द से, वो आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, अमित जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ठीक है, और गर्ग साहब की ऑडियो में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक करवा लीजिए पीसी आप। अमित जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जिस तरह के रुझान या यूं कहें एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी के लिए ये क्या थोड़ा चिंता का विषय है? साथ ही अगर इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो बढ़त यहाँ पर थोड़ी सी मिली है पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार तो सीटें ही नहीं थी, उसको कैसे समझा जाए? अमित देखिए सृष्टि जी, चाहे बेशक कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी या नेता हैं वे मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हों, मीडिया को दोषी ठहराते हों, लेकिन मैं हरियाणा के मामले में उनके लिए सुखद स्थिति देखता हूं। चाहे वे एग्जिट पोल में आई है या कल जनादेश सामने आ जाएगा, जनता ने क्या आदेश दिया है वो मतगणना के बाद सामने आ जाएगा, लेकिन एक सुखद स्थिति हरियाणा के मामले में मैंने देखा है। और पहले भी मैं लगातार इस बात को लेकर चर्चा करता रहा हूं कि पूरे देश में जहां परिणाम जो एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं अनुमान, उनमें हरियाणा के लिए, कांग्रेस के लिए इसलिए सुखद स्थिति है क्योंकि उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। और साथ साथ जो 10 की 10 सीटें पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस उनके मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल में 6 से 4 सीटों का दिखाया गया है और कई में 7 और 3 का रेशो दिखाया गया है।
लेकिन मेरा मानना है कि बराबर की फाइट थी, 5 की 5 सीटों पर 5-5 अगर किया जाएगा तो भी मुकाबला जो है वो बहुत बनता है, क्योंकि 2 सीटों पर बिल्कुल स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और 2 सीटों पर कांग्रेस के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन जो बची हुई 6 सीटें हैं वहां मुकाबला कड़ा है और किसी भी एक तरफा जाती हुई बाजी नहीं लगती है। तो ऐसे में कांग्रेस को निराश होने की जरूरत नहीं है। केवल हरियाणा के मामले में देखिए, देश में दूसरी जगह की मैं बात करूंगा तो निश्चित रूप से गर्ग साहब के मन में थोड़ी सी पीड़ा हो जाएगी, क्योंकि गुजरात में जब जहां जहां पार्टी ने लड़ा है, और आप एक देखिए न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने जो उत्तर पूर्व से की थी, मणिपुर से की थी, लेकिन वहीं से ही कल अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बात की जाए तो अरुणाचल में एक प्रचंड जीत उन्हें मिली है। और एक दुर्भाग्य की बात, एक विडंबना की बात कि वहां देखिए अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस वहां 10 ऐसी सीटें थी विधानसभा की अरुणाचल की, वहां पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई। वहां निर्विरोध निर्वाचन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का हुआ और वहां उन्हें 46 सीटों की बड़ी जीत मिली है। और दोबारा से जो सरकार है वो पेमा खांडू की वहां अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और एक तरह से ये सुखद ही कहा जाएगा, एग्जिट पोल में जो अनुमान दिखाया गया उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की लहर थी, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश ने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया है। हालांकि कल लोकसभा के जो मतगणना होगी उसके परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन यह एक बात सीधी रूप में है कि कांग्रेस ने हरियाणा में गेन किया है, और कल परिणाम बताएंगे कितना प्रतिशत गेन किया, कितनी सीटों में गेन किया। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें वहां देखिए, और गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, और भी कई जगह है जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है, ठीक है अमित, ठीक है, आपने विश्लेषण अच्छा किया। मैं वंदना पोपली जी आपका अब रुख कर रही हूँ। देखिए एग्जिट पोल की जो, सर मैं वंदना पोपली जी की बात आपके पास आऊंगी गर्ग साहब, फिर आप अपनी बात रखिएगा। वंदना पोपली जी, अब जो अगर हम एग्जिट पोल की देखिए, अभी तो आज हम उसी की बात कर सकते हैं, कल मतगणना होगी फिर नतीजे आएंगे तब अलग बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल की जो आंकड़े सामने आए हैं और हरियाणा में उसको कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर नजर आई है, यूं कहे थोड़ी सी कमी जो आई है, उसको क्या आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विचार किया है क्या, चर्चा की है क्या? मैं आपको बताती हूँ सृष्टि। सबसे पहले बात यह है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं एग्जिट पोल में, हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि हर एक चुनाव अलग होता है, लेकिन मैं 2019 का चुनाव याद करती हूँ, तब भी यही कहा गया था कि हरियाणा में भाजपा की 5 सीटें आ रही हैं, 6 सीटें आ रही हैं, 7 सीटें आ रही हैं, इस तरह की बातें अगर आप एग्जिट पोल भी उठाकर देखेंगे तो तकरीबन इतनी ही सीटें बताई गई थी। मैं ये नहीं कहती कि एग्जिट पोल जो है पूर्ण रूप से गलत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, वो हरियाणा में किया गया। आप ये देखिए कि लोकतंत्र में क्या कहते हैं कि अगर कोई सरकार चुनी गई है और जनता को पसंद नहीं आ रही तो जनता उसको चुनाव में बदल देती है। लेकिन चुनावों के दौरान जिस प्रकार से कुछ कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन कराने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, ये बताया गया वो कुछ माहौल बदलने की कोशिश, कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आप ये देखिए किस तरह की बातें सामने आती रही कि संविधान बदल देंगे, किसानों की जमीन हड़प लेंगे, और ऐसे ही गोदी मीडिया, और अब कल हो जाएगा ईवीएम हैक। तो ये नई नई पिक्चर्स ये लेकर आते रहते हैं। आप ये बताइए, ये इनका किसान अगर आंदोलन की बात करें तो ये मेन किस बात को लेकर चले थे कि देखिए किसानों की जमीन जो है अडानी अंबानी हड़प लेंगे। और इन्हीं के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं कि अगर अडानी अंबानी हमारे को कुछ दे देते तो हम उन पर आरोप नहीं लगाते। तो जो नियत है, मैं मानती हूँ कि आज सुदूर गाँव में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो समझता है। वंदना जी, आप मान रहे हैं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, नुकसान की बात नहीं है। मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। जो भी हमारे वोटर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने कहा था कि जो राक्षस होता है वो ट्रेंड को दर्शाता है। अनिल विज का ये बयान आया था। अगर ट्रेंड को नेशनल लेवल पर दर्शा रहे तो फिर तो हरियाणा में भी दर्शा रहा होगा। वंदना जी, सृष्टि, मैंने पहले कहा कि मैं तो एग्जिट पोल का सम्मान कर रही हूँ, मैंने तो उसको मना ही नहीं करा। बिल्कुल ट्रेंड को दिखा रहा है, लेकिन कई बार जो चीजें हैं वो सामने अलग दिखाई देती है और जो निकल कर आती है वो अलग होती हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ अपना इंटरनल सर्वे, वो 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपका एग्जिट पोल गलत है, वो ट्रेंड को दिखा रहा है। ट्रेंड आगे जा सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कल स्थिति दिख जाएगी। 19 में भी ऐसा ही हुआ था। गर्ग साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी। जी जी,
आप ये मानते हो 2019 के अंदर जब मध्य प्रदेश पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां पे एक तरफा टीवी के जितने भी आपने पोल देखे, कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे, कांग्रेस की सरकार बढ़ाती दिखा रहे थे, कांग्रेस की जीत दिखाते थे। हुआ क्या? उल्ट हुआ। और ये देखिए, अमित जी बहुत सीनियर रिपोर्टर है और मैं असली 35 साल से इनको जानता हूँ। इनसे पूछ लिए संसद में क्या हालात है, वो बता देंगे। कहीं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट टक्कर में है क्या, ये तसल्ली कर लो। रोहतक के हालात पूछ लो, कोई मुकाबले में अरविंद शर्मा है क्या, या तसल्ली कर लो। सोनीपत की बता रहा हूँ, कहीं टक्कर में हो तो तसल्ली कर लो। मैं यही बताना चाहता हूँ, हालात बदले हुए हैं। ठीक है, सिरसा, रोहतक, सोनीपत हमने मान लिया कांग्रेस की टफ फाइट रहेगी बीजेपी से, बाकी जगह पर तो मैं यही बताना चाहता हूँ, सृष्टि जी, कोई फाइट नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। फाइट तो जब होती है कोई आमने सामने टक्कर हो, या 40-60 की टक्कर हो, हम 60 में, वो 40 में, वो 5 करने में, हम 95 में। संस्था के हालात क्या है? तो संस्था का हालात क्या है? 3 लाख से ज्यादा वोटों से हमारे कैंडिडेट जीते जा रहे। इसी प्रकार हमारे हालात रोहतक में है, इसी प्रकार सोनीपत में है। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं सभी जगह हरियाणा में दौरे करके आया हूँ। पूरी फीडबैक 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र की मेरे पास है। मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, ये सामने आ जाएगा। आज मैं कह दूँ, आप कह रहे हैं आपने खुद पूरे हरियाणा का दौरा किया और लोगों से बातचीत की? बिल्कुल बातचीत की, मैंने मीटिंगें भी की है, तो आपकी चैनलों को तो बैठकर मैंने निवेदन भी की है, मेरी बहन बंदना की भी रहती है, इनको भी पता है। तो कांग्रेस क्या समझा जाए? गर्ग साहब, जैसे एग्जिट पोल बता रहे 2 से 4 सीटें, तो कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस 10 के 10 की ही बात कर रही है अभी भी। वो तो आखिरी दम तक हम नहीं सोचेंगे 10 की 10 हम जीतते, 10 की 10 हमें जीतनी चाहिए। तो आप बता दीजिए आपके आंकड़े क्या है? नहीं जरा सीटें क्या है, बात पे हमारी बिल्कुल क्लियर में नाम दे सकता हूँ, क्योंकि आप पार्टी कुछ क्षेत्र की क्लियर है। नाम ले लो, रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र, 4 के ऊपर चक्रम टकरा है। हो सकता है, मैं ये भी कहता हूँ, हो सकता हो ये भारतीय जनता पार्टी खाते में चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, कल नतीजे आ जाएंगे। अमित, आपका लास्ट और छोटा सा एक इस पर कमेंट। बिल्कुल ठीक है अमित, आपको आवाज मिल रही है? जी सृष्टि, देखिए चाहे जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए गर्ग साहब ने अपनी बात रखी, उन्होंने सोनीपत का खासतौर पर जिक्र किया और मोहनलाल बडोली के एक बयान का जिक्र किया। लेकिन मेरा मानना है कि भीतर घात की आशंकाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी रखी है सामने और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी रखी है। करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात करें, वहां त्रिलोचन सिंह ने भी अपने ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगाए कि उन्होंने पूरी मदद नहीं की। मोहनलाल बडोली ने भी अपने विधायक और कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाए। तो इस चुनाव में हरियाणा के मामले में मेरा मानना है कि भीतर घात जो दोनों तरफ से ही हुई है, भाजपा में भी हुई है, उनकी शिकायतें भी जिन्होंने भीतर घात की थी, 5 ऐसे जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट जो है वो भाजपा हाईकमान तक पहुंची है। उन पर क्या कार्रवाई होगी वो चुनाव के बाद पता लगेगी। और दूसरा जो अधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए गए, तो यह चुनाव अपने आप में एक अनूठा चुनाव था। और निश्चित रूप से इसमें देखिए, जैसा भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने भी बताया कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी की। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर का एक जरूर उन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में भी देखिए इस बार जो है मतदान काफी बड़ा है पहले की अपेक्षा। तो एक सुखद लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है, वो देश की जनता। बिल्कुल, और ये भारत के लिए भी गर्व की बात है कि यहाँ के लोग जो हैं वो मतदान को एक पर्व की तरह मनाते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप सभी का, वंदना पोपली जी, बजरंग दास गर्ग जी, और अमित आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मंगलवार को किसका मंगल होगा, ये सवाल हरियाणा न्यूज भी उठा रहा है और हर किसी के जहन में ये सवाल है। और कल जिस तरह से नतीजे सामने आएंगे, हरियाणा न्यूज भी कवरेज पूरी करेगा कल मतगणना की। आप भी बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार।